الرحمة والغفران। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करती हूँ आपको अपनी इस ट्रांसमिशन में यानी कि नेमत अफ्तार में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का आज का रोज़ा भी हमेशा की रोज़ों की तरह बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुरसुकून से गुजर रहा होगा। और आज ही इतना स्पेशल दिन है, आप सबको पता है। और आज बस अब अफसोस वही वाली बात का है, अब हम रोज़ाना यही बात कर रहे हैं जब से आखिरी अशरा स्टार्ट हुआ है कि अब रोज़े ख़त्म हो रहे हैं, अब रोज़े बिल्कुल एंड पे जाते जा रहे हैं। तो बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बस एक इत्मीनान है, एक सुकून है हमें सिर्फ और सिर्फ इस बात का कि हमने इतनी इबादत करी है, हमने इतनी दुआएं करी और इतने अच्छे तरीके से इस रमज़ान को गुजारा है ना कि बस अब एक सुकून सा है अंदर क्या बस। लेकिन अब ये वाली बात तो अल्लाह ताला को पता है कि वो हमारी दुआओं को, हमने जितनी भी दुआएं मांगी हैं उनको कबूल फरमाते हैं नहीं फरमाते। और देखिए, मैं हमेशा आप लोगों से एक बात करती हूँ कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई मसलहत होती है। हमें बीइंग अ मुस्लिम इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें 70 माओं से ज़्यादा चाहते हैं। वो कभी भी हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में नहीं डालेंगे, और अगर वो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालेंगे तो कहते हैं कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को आजमाइश में डालता है। तो फिर समझ जाएं कि अगर इस वक्त आपके ऊपर कोई बहुत ही कठिन वक्त है और कोई बहुत ही मुश्किल वक्त है, तो समझ लें कि आप अल्लाह ताला के नेक बंदों में आते हैं। और आपने सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, आपने इस बात पे यकीन रखना है कि अगर उसने आपको किसी प्रॉब्लम में और किसी मुश्किल में डाला है तो वही आपको इस मुश्किल में और इस मुश्किल वक्त से, इस प्रॉब्लम से निकालेगा। और हमेशा मैं आप लोगों से एक बात करती हूँ, वो यही कहती हूँ कि हमें इस बात पे यकीन रखना चाहिए कि जब हम अल्लाह ताला से किसी बात के लिए दुआ करेंगे और अल्लाह ताला से कोई चीज़ मांगेंगे तो वो ज़रूर पूरी होगी। और अगर नहीं हो रही है तो उसको ये सोच के टाल दें कि यकीनन इसमें आपकी कोई बेहतरी होगी, कोई ना कोई बेहतर अमल हो रहा होगा जिसकी वजह से आपको इस चीज़ से रोक दिया गया है। हम होते हैं, ज़रूर होता है हमारे साथ कि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, एकदम से घबराहट हो जाती है और एक कहीं ना कहीं हम गिला करने लगते हैं अल्लाह ताला से कि क्यों हुआ ऐसा। हम क्यों का वर्ड जो है ना वो फ़ौरन लेकर आ जाते हैं, हम नहीं सोचते कि हो सकता है इसमें हमारी कोई बेहतरी हो। लेकिन फिर जब कुछ दिन गुजरते हैं और फिर हमारे सामने सिचुएशन आती है तो हम फिर इस बात पे यकीन कर लेते हैं कि यकीनन इसमें हमारी कोई बेहतरी थी जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे साथ हुई है। खैर जी, अब रोज़े जाने वाले हैं और बस फिर ये समा ख़त्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वही वाली बात कि हमें कोशिश करनी है कि हमने इस महीने में जो जो चीज़ें सीखी हैं, जिन बातों पर हमने डिस्कस किया, उनको हम सारे साल कंटिन्यू रखें। कहना बहुत आसान होता है और करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं, इतने ज़्यादा फंस चुके होते हैं कि हमें उन गलतियों से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो एक दिन आएगा कि हम खुद देखेंगे कि हमने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया। कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं कि वही वाली बात है कि अपने अंदर पॉजिटिविटी को रखेंगे। जब पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और दूसरे के लिए भी पॉजिटिव सोचेंगे, अपने लिए तो पॉजिटिव सोचें ही सोचें, साथ साथ दूसरे इंसान के लिए भी पॉजिटिव सोचें, तो बहुत रिलैक्स होकर के हर चीज़ गुजरेगी और आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम में भी नहीं लेकर आएगी। मुझे इशारा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत मेहमान हैं, मेरे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं मैं ये कहूँगी। और जिस तरह से उनका अंदाज़ है, जिस तरह से वो डफ पे नात पढ़ते हैं, वो लोग, उन लोगों को मैं वेलकम करूँगी। साथ साथ एक और नात खां हमारे साथ होंगे और आप लोग मेरे साथ होंगे, तो फिर हमारे साथ ही रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। हम देखते रहिए हमारी ट्रांसमिशन में नेमत अफ्तार में। और यकीनन आप सब लोग, उनका रोज़ा इस वक्त बहुत अच्छा और बहुत ही सुकून से जा रहा होगा, क्योंकि आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। और कहते हैं कि जी हदीस में आया है कि रोज़ा और कुरान क़यामत में बंदे की शफाअत करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसे खाने और ख्वाहिशात से दिन के वक्त रोके रखा, और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात को सोने से रोके रखा, इसकी शफाअत करता हूँ, हमारी शफाअत फरमा। यानी कि देखें, हम जो इबादत कर रहे होते हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो ये रोज़ा हमें क़यामत वाले दिन बचाएगा। और ये कहेगा कि मैंने इसे खाने से रोका, मैंने इसको गलत कामों से रोका, मैंने इसको झूठ बोलने से रोका, तो वो फिर हमारी शफाअत करेगा। फिर साथ साथ कुरान करीम वो बताएगा कि हमने रात रात में इबादत करी, हमने पूरी पूरी रात कुरान पढ़ा। और कहते हैं कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पूरी पूरी रात जो है कुरान शरीफ पढ़ा करते थे। तो बस हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इबादत, जो चीज़ हमने इस महीने में सीखी है, जिस तरह से हमने ये महीना इतने सुकून से और इतनी खूबसूरती से गुजारा है, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम यही महीना इसी तरह से सारे महीनों में इसी तरह से हम ये सारा टाइम गुजारें और हम इतनी ही इबादत करते रहें, और साथ साथ इसी तरह से हम दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आते रहें। मसला यही होता है ना कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो हम दूसरों के साथ वही नॉर्मल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम रमज़ान में भी दूसरों के साथ अजीब सा बर्ताव रखते हैं। तो कोशिश करनी है हमने कि हमने अपने गुस्से पे काबू रखना है और साथ साथ हमने दूसरों के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आना है। अच्छा, अभी जो मैंने आप लोगों को अपने
इंट्रो में बताया था कि हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे से गेस्ट होंगे और नन्हे मुन्ने गेस्ट हैं और बहुत ही अच्छा, आप सब लोग उनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देख रहे होंगे, जिस तरह से पढ़ते हैं माशाल्लाह से वो एक अलग ही बात है। मैं रॉ ब्रदर्स को वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? कब से पढ़ रहे हो यार? बहुत अच्छा अंदाज है जिस तरह से पढ़ते हो माशाल्लाह से। किस एज से पढ़ रहे हो? 4 साल हो गए। 4 साल से। और किसकी प्रैक्टिस है, कौन कराता है ये? ये हमारे वालिद साहब कराते हैं हमारी आँखों की प्रैक्टिस। अच्छा, वालिद साहब कराते हैं। अच्छा, मैं छोटू से भी बात करना चाहूंगी। हसन नाम है, क्या हाल है हसन? ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। रोजे चल रहे हैं? कहाँ कहाँ रखा है रोजा, ये बताओ मुझे। घर पे रखा है? फ्रिज में तो नहीं रखा था? पक्का? हाँ, ये अलमारी में रखा था। अच्छा, और उनके साथ हैं, ये भी आपके भाई हैं? जी। आपका नाम मुझे नहीं पता बेटा। अरसल। अरसल, आप डफ बजाते हैं? ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे तरीके से आप बजाते हैं। मैंने भी आपको सुना जब आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अभी हम आगे भी सुनेंगे। और अरसल, थक तो नहीं जाते हो जब डफ बजा रहे होते हो इस तरह से? नहीं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है? हाँ, तो क्या हसन क्या अच्छा लगता है इसमें, ये बताओ। हाँ, क्या अच्छा लगता है जी? जब आप पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं आप जब, तो क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा, हसन जो है थोड़े से कंफ्यूज हैं। क्या अच्छा लगता है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि अपना जो जिस तर्ज में पढ़ रहे हो तो ये चीज़ अच्छी लगती है जी, और लोग अप्रिशिएट करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता होगा। पब्लिक की तरफ से अगर ज़्यादा हाँ, वो मिले तो ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। मज़ा आता है, सही है। अच्छा, उन्हीं के साथ साथ हमारे साथ एक और ही बहुत अच्छे से सना ख्वाह मौजूद हैं, मेरे मॉर्निंग शो पे भी आते रहे बार बार, और उनको वेलकम करती हूँ। मैं बात करूँ सैयद आफ्ताब कादरी साहब की। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं जी आपको अपने शो पे। और पहले मैं चाहूँगी रॉ ब्रदर से, क्योंकि आपने भी सुना जिस तरह से माशाल्लाह ये पढ़ रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि इनसे ज़रा सुनते हैं जी। हसन, तैयार हो? सुनाओगे? चलो ठीक है। सुभान अल्लाह, इतना खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से पढ़ा है, उफ, लाइक मुझे तो वो वाकई एक अजीब ही फीलिंग्स थी। जी आफ्ताब, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। एक बच्चों के अंदर वो, आप वो देखिए एक जज्बा, जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। जी जी। और ये छोटू हसन तो माशाल्लाह। हसन कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ। और जो बराबर में इनका नाम फिर से भूल गया, सॉरी। अरसल। अरसल। अरसल, इतनी स्पीड में पढ़ भी रहे होते हो, साथ साथ डब भी बजा रहे होते हो माशाल्लाह, तो अच्छा लगता है। डब बजाना किससे सीखी, मुझे बताओ? उस्ताद से। कौन है आपके उस्ताद का नाम तो लो? अजहर अली। शाबाश, बहुत अच्छा।
شهر الرحمة والغفران